morning, students. Welcome to the lecture number 2 of reflection. That is your physics chapter number 1. So लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है वो, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं लैटरल इन्वर्जन के बारे में और प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो है हम लोग लैटरल इन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। लैटरल इन्वर्जन जो है बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार कि जैसे एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस के स्पेलिंग लिखे होते हैं वो उल्टे लिखे होते हैं। अब वो क्यों लिखे होते हैं, उसका रीज़न क्या है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और घर पे भी अगर आप ये एक्टिविटी करना चाहें तो आप देख सकते हैं, आप एक्टिविटी ये जो है वो कर सकते हैं। ये एक्टिविटी में बेसिकली क्या है, आपको क्या करना है, आपका जो घर पे जो मिरर है, जिसमें जो ड्रेसिंग टेबल जो है उसका जो मिरर होता है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी एक चीज़ जो है कोई पेपर पे आप उसको लिख लीजिए, और पेपर पे लिखने के बाद जब आप उसको मिरर में देखेंगे तो वो आपको जो है वो उल्टी दिखाई देती है। ऑलराइट, या फिर जैसे घर पे भी आप कंघी भी करते हैं, तो कंघी करते वक्त अगर आप राइट साइड पे कंघी करेंगे तो वो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी और लेफ्ट साइड वाली आपको राइट साइड में दिखेगी। ये बेसिकली होगा प्लेन मिरर के केस में। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है वो लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि प्लेन मिरर में जो चीज़ें हैं वो आपको उल्टी दिखाई देती हैं। उल्टी का मतलब है सिर्फ साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, अप साइड डाउन नहीं होगा इसमें साइड वाइज जो है वो चेंजेस होंगी। मींस लेफ्ट साइड वाली चीज़ें आपको राइट साइड में दिखेंगी और राइट साइड वाली चीज़ें जो हैं वो आपको लेफ्ट साइड पे दिखेंगी। ऑलराइट, जैसे एक आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं मिरर जो है मैंने लिखा हुआ है, तो मिरर को अगर आप मिरर में देखें, मिरर के स्पेलिंग को, तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ऑल राइट, एक दो और एग्जांपल्स जो हैं वो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। लैटरल इन्वर्जन में बेसिकली क्या होता है, जैसे एक हैंड का मैंने पिक्चर बनाया हुआ, तो हैंड की पिक्चर आप देख रहे हैं कि जैसे लेफ्ट हैंड जो है वो शो कर रहा है, तो फिंगर्स जो है वो आपको उल्टी दिख रही हैं। बाहर ओरिजिनली जो आपका हैंड है उसका थंब जो है वो राइट साइड पे है, लेकिन मिरर में वो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, और बाकी भी जो डायरेक्शंस हैं वो जो है वो उल्टी हैं। ऑल राइट, तो एक दो एग्जांपल्स और हैं। जैसे लोड जो है वो लोड का स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो लोड का स्पेलिंग अगर आप मिरर में देखेंगे तो वो आपको उल्टा दिखाई देगा। ऑल राइट, तो मैं बात कर रहा था एम्बुलेंस की कि एम्बुलेंस पे उल्टा क्यों लिखा होता है, क्योंकि अगर हम एम्बुलेंस पे सीधा स्पेलिंग लिखेंगे, एक एग्जांपल और इसमें है, आप देखिए जो मिरर है, रेयर व्यू मिरर जो है मिरर कार का, तो उसमें भी एक प्लेन मिरर जो है वो लगा होता है। तो प्लेन मिरर को कनकेव भी लगा होता है उसमें, वो हम बाद में करेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर में जब आप देखेंगे एम्बुलेंस के स्पेलिंग अगर सीधे लिखे होंगे अगर, तो वो आपको उल्टे दिखाई देंगे। तो उल्टे जब दिखाई देंगे तो उसमें आपको पढ़ने में थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम आएगी, उसको पढ़ नहीं पाएंगे आप। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको उल्टा लिख देते हैं एम्बुलेंस के ऊपर, ताकि उल्टे को जब हम पढ़ेंगे, जब वो मिरर में दिखाई देगा तो ऑब्वियसली उल्टे को वो सीधा करके दिखाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू रीड द स्पेलिंग ऑफ एम्बुलेंस। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि जो एम्बुलेंस के स्पेलिंग है वो उल्टे लिखे जाते हैं, बिकॉज इट्स एन एमरजेंसी सर्विस। तो इसीलिए वो विजिबल होना चाहिए, सबको रीडेबल होना चाहिए। तो अगर हम उसको सीधा लिख देंगे तो कार में से अगर उसको कोई पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो रीडेबल नहीं होगा, क्योंकि वो उसको उल्टा दिखाई देगा। जब उल्टा दिखाई देगा तो वो एक डिफरेंट जो फॉन्ट है वो सामने आएगा, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए उसको उल्टा जो है वो लिखा जाता है। ऑल राइट, नाउ दिस कॉन्सेप्ट जो इज़ नोन एज लैटरल इन्वर्जन। साथ साथ जो है ये मैंने आपको यूजेस भी जो है वो दिखा रहा हूँ, प्लेन मिरर के यूजेस की। यूज़ कहाँ कहाँ होता है प्लेन मिरर जो है वो ड्रेसिंग टेबल्स में यूज़ होता है, जिसमें आप जो है वो देखते हैं अपने आप को, खुद को देखते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यूज़ ऑफ प्लेन मिरर। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, कार में भी यूज़ होता है। अंदर वाले में दो इसमें यूज़ होते हैं, एक रेयर व्यू जो बाहर लगा होता है, एक अंदर भी लगा होता है। ऑल राइट, तो उस केस में यूज़ करते हैं इसको। दूसरा, एक आप बार्बर शॉप में देख रहे हैं पिक्चर में, सो बार्बर शॉप में भी इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा, आप एक पिक्चर और देख रहे हैं, वन मैन इज शेविंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर,
नाउ दिस मिरर इज नोन एज शेविंग मिरर। तो शेविंग मिरर में भी ये यूज़ होता है। तो साथ साथ दीज आर सम ऑफ द यूजेस, ये कुछ यूजेस जो हैं ये मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट हो गया ये मैंने आपको बता दिया लेटरल इन्वर्जन का। तो लेटरल इन्वर्जन में बेसिकली क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की जो चीज़ें हैं वो आपको राइट हैंड साइड पे दिखती हैं प्लेन मिरर के केस में। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ऑल राइट, दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पिक्चर। जैसे इन्वर्जन जो है लेफ्ट साइड पे आप देखिए, इन्वर्जन जो है, इन्वर्जन को इफ़ यूल सी इन द मिरर तो इन्वर्जन आपको कुछ इस तरह से जो है वो दिखेगा राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर है। सेम ऊपर भी एक पिक्चर, जैसे मैंने आपको बताया ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं। एक बुक है, बुक रखी हुई है मिरर के सामने, तो उसमें जितनी भी लिखी हुई चीज़ें हैं वो सारी आपको जो है वो उल्टी दिखाई दे रही हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेटरल इन्वर्जन। नाउ वी विल डू सम ऑफ द एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ हमने करनी है। आई थिंक लेटरल इन्वर्जन आपको क्लियर हो गया है कि लेफ्ट साइड की चीज़ें आपको राइट साइड में दिखती हैं और राइट साइड की चीज़ें आपको लेफ्ट साइड में दिखती हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी करते हैं प्लेन मिरर की। दिस इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कैन डू एट योर होम। आप अपने घर पे कर सकते हैं। एक पेपर लेके उसको मिरर के सामने रखिए और आपको उसकी जो मिरर इमेज है वो दिखेगी, लेकिन उल्टी जो है वो आपको दिखेगी। लेटरल इन्वर्टेड इमेज यू विल सी। So these are some of the pictures. These are some of the examples of lateral inversion. Now we'll do one more activity. This is activity number 2. Now this activity is basically for the properties. जो प्रॉपर्टी हैं प्लेन मिरर की, उसके लिए हम जो है ये एक आधी एक्टिविटी जो है ये हम करेंगे। नाउ सी लेट्स अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी समझ लेते हैं। ऊपर जो डायग्राम बनाया हुआ मैंने वो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल्स जो हैं ये बराबर होते हैं। ऑल राइट, नॉर्मल भी आपको पता है व्हाट इज नॉर्मल, इंसिडेंट रे भी पता है, रिफ्लेक्टेड रे भी आपको पता है। ऑल राइट, नाउ लेट्स फोकस ऑन द बॉटम ऑफ द डायग्राम। जो नीचे जो डायग्राम है उसके ऊपर हम अगर फोकस करें, पहले आप जो लेफ्ट साइड है, नीचे वाले डायग्राम का जो लेफ्ट साइड है उसको अगर हम देखें ध्यान से, तो ये सेम डायग्राम है जो हमने ऊपर किया है। जो हमने ऊपर किया ये सेम डायग्राम है। इसमें क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जो नीचे जो एक ब्लू बॉक्स है लेफ्ट साइड पे, एक ब्लू बॉक्स जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑल राइट, इसको आप एक ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। तो इस ऑब्जेक्ट से क्या है, जो इंसिडेंट रे है, मैं भी सिर्फ बोल रहा हूँ आपको, जस्ट प्लीज फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली। सिर्फ आप लेफ्ट साइड पे फोकस कीजिए, राइट साइड पे फोकस मत कीजिए अभी। तो लेफ्ट साइड पे फोकस करेंगे। ब्लू वाले बॉक्स से जो रे है वो मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, दैट इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे फॉल कर रही है और फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वापस चली गई, और बीच में जो है वो एक नॉर्मल बनी हुई है। राइट, एंड दोनों एंगल जो है वो बराबर है। करेक्ट। अब इसमें जो है अब राइट हैंड साइड जो है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो इंसिडेंट रे जो है पहले पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया ब्लू वाले बॉक्स से निकल रही है, मिरर के ऊपर पड़ी और रिफ्लेक्ट होके चली गई वापस। दिस इज वन केस। अब इसमें यह है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से सिर्फ एक ही इंसिडेंट रे निकलेगी। हर एक जो पार्ट है उस ऑब्जेक्ट का, हर एक पार्ट से एक एक इंसिडेंट रे जो है वो निकलेगी और मिरर के ऊपर पड़ेगी। करेक्ट। अब इसमें जो दूसरी वाली जो रे मैंने बनाई है लेफ्ट साइड पे ही आप देखिए, दूसरी वाली जो रे है वो मैंने मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल करवाई है। नीचे से आप देखिए, ब्लू बॉक्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ से जो इंसिडेंट रे है वो हमने कैसे फॉल करवाई है मिरर के ऊपर, नॉर्मली का मतलब है परपेंडिकुलर हमने फॉल करवाई है। करेक्ट। अब अगर हमने परपेंडिकुलरली फॉल करवाई है तो मिरर को जिस पॉइंट पे ये टच करेगी ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से ये वापस भी आएगी। आप प्लीज़ दोनों एरोज़ पे फोकस कीजिए। नीचे वाला जो पार्ट है इसके जो दोनों एरोज़ हैं उस पर फोकस कीजिए। जो एरोज़ है वो दोनों तरफ शो कर रहे हैं। एरो जो है वो जा भी रहा है और एरो जो है वो आ भी रहा है। राइट, ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल कॉन्सेप्ट, वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कि पहले जो एरो जा रहा है वो किस एंगल पे गिर रहा है मिरर के ऊपर। नॉर्मल कहाँ से बनेगी? नॉर्मल भी यहीं से बनेगी, इस पॉइंट से, मिरर के ऊपर जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और कैसे बनेगी नॉर्मल? परपेंडिकुलर बनती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो नॉर्मल आएगी परपेंडिकुलर। ऑल राइट, सो इंसिडेंट रे फॉल की मीन्स
अब वापस भी आएगी। अब वापस कैसे आएगी, जितने डिग्री एंगल पे फॉल करती है उतने डिग्री पे ही वो वापस आती है। अब जो फॉल किया है इसने वो 0 डिग्री पे फॉल किया है, मेरे ओवरलैप हो गई ना, ये नॉर्मल के ऊपर ये ओवरलैप हो गई। ओवरलैप होने का मतलब हो गया 0 डिग्री एंगल है इसका, तो 0 डिग्री पे ही ये वापस आ गई। करेक्ट, क्लियर है ये। तो ये दोनों रेज जो हैं, बॉटम की, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड के बॉटम की, तो इंसिडेंट रे जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस आ गई, क्योंकि हमने नॉर्मली उसके ऊपर फॉल करवाई है। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर हम 90 डिग्री पे फॉल करवाएंगे किसी सरफेस पे तो वो 90 डिग्री पे ही वापस आ जाएगी। मतलब तीनों जो लाइंस हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो हैं वो एक ही लाइन होंगी, तीनों ओवरलैप कर जाएंगी। लेकिन अब इमेज जो बनती है, इमेज बनने के लिए ज़रूरी है कि जो दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करें, दोनों लाइंस, दोनों रेज जो है वो इंटरसेक्ट करें। दोनों रेज का मतलब है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये ज़रूरी है कि दोनों रेज जो है वो इंटरसेक्ट करें। लेकिन इस केस में क्या है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, जो बॉटम नीचे वाले हाफ को आप देखिए, नीचे वाले हाफ को, क्योंकि ये इंसिडेंट भी है रिफ्लेक्टेड भी है, तो हम इसको इंसिडेंट एज्यूम कर लेंगे, इंसिडेंट रे है, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके गया। अब राइट साइड पे देखिए आप, इंसिडेंट रे, इसको मैं इंसिडेंट रे मान रहा हूँ, है ये रिफ्लेक्टेड रे भी है, लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड रे को अगर मुझे एक्सटेंड करना होता तो वो लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड होती, मतलब बॉक्स की तरफ जाती है एक्सटेंशन। लेकिन क्योंकि मैं इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये राइट साइड जा रही है, डॉटेड लाइन जो है ये राइट साइड जा रही है, चली गई आगे चली गई। अब ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, ये इमेजिनरी है क्योंकि ये मिरर के पीछे चली गई है, मिरर के पीछे कोई भी इमेज जो है वो नहीं बनती है, तो इसलिए ये इमेजिनरी हो गई। तो ये हो गई पहली लाइन। दूसरी लाइन जो है वो मैंने रिफ्लेक्टेड रे चाहिए मेरे को, एक तो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। रिफ्लेक्टेड रे को मैं अगर नीचे वाली रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो वो चली जाएगी लेफ्ट साइड, वो नहीं कटेगी। इसलिए जो दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे है लेफ्ट साइड की जो ऊपर वाली, उसको मैं एक्सटेंड करूँगा। आप देखिए ऊपर से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आ रही है, तो नीचे से इंसिडेंट रे और ऊपर से रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रेज जो हैं वो कट जाएंगी, और जहाँ कटती हैं वहाँ बनती है इमेज। तो आप देखिए मिरर के पीछे जो है वो एक इमेज बनेगी, ब्लू जो इमेज है थोड़ी लाइट ब्लू में बनी है ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाएँ आप। तो इस केस में जो इमेज है वो कहाँ बन गई है, मिरर के पीछे। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मिरर के पीछे इमेज बने ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बन रही है। तो इसीलिए इस तरह की जो इमेज होती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी इमेज है ये, क्योंकि बनानी पड़ी, अब हमें बन ही नहीं रही थी तो बनाने के लिए हमें बनानी पड़ेगी। तो इमेज जो है वो कैसी है, ये वर्चुअल इमेज है, मिरर के पीछे ये जो इमेज है बनी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है मिरर की, कि जो इमेज बनाता है प्लेन मिरर वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि वो मिरर के पीछे बनती है, राइट। दूसरी बात आप ये याद रखिए, दो कंडीशंस हैं, जब हम इमेज फॉर्मेशंस करेंगे तब ज़्यादा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखिए कि कॉम्बिनेशन होता है हमेशा। अगर वर्चुअल इमेज होगी तो वो हमेशा इरेक्ट होगी, इरेक्ट का मतलब सीधी होगी, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा सीधी होती है। और अगर रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे बनेगी, राइट। अगर ये लेफ्ट साइड पे बनती, स्क्रीन के ऊपर बन जाती, तो ये क्या होती, हमारी रियल इमेज होती। और रियल इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिए। अगर रियल इमेज होगी, रियल इमेज मीन्स जो स्क्रीन के ऊपर बनती है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, दैट रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और अगर वर्चुअल इमेज होगी ना, व्हाट इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मीन द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी, पीछे बन जाती है। सो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। सो वी हैव टू कॉम्बिनेशंस, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो टू कॉम्बिनेशन, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो इन दिस केस, इस केस में क्या है, इमेज कैसी बनी है मेरी, वर्चुअल है, इट मीन्स ये इरेक्ट भी होगी। सो ये दो जो है ये प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर की बन गई। इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ऑलराइट। ये एक कैरेक्टर ये हो गया। दूसरा एक और कैरेक्टर यहाँ पे है, प्लेन मिरर से अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट है और राइट साइड पे जो है वो इमेज बनी हुई है, राइट। तो मिरर के लेफ्ट साइड अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखें और मिरर के राइट साइड अगर हम इमेज का डिस्टेंस देखें, आप देखेंगे दोनों जो है वो मिरर से बराबर डिस्टेंस पर बने हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस
मिरर से सेम है, बराबर है, राइट। इट मीन्स द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर is at the same distance in front of the mirror as it is behind the mirror. Means ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से दोनों जो है ये बराबर होते हैं. सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से दोनों जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या हैं, बराबर होते हैं. सो टू प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड. प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और दूसरा जो इमेज का डिस्टेंस है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होगा. ऑल राइट. सो दिस इज़ वन मोर एग्जांपल. ये एक और एग्जांपल जो है वो हमने बनाई है. ये सेम जो मैंने आपको बताया, पीछे हमने एक बॉक्स लिया था, इसमें हमने एक फेस ले लिया है. तो फेस में भी एक थोड़ा सा आप डिस्कस कर लीजिए. लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आप देखिए जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है और पीछे जो है वो इमेज बनी है. बीच में जो लाइन है, लेडी की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बीच में जो लाइन है वो एक मिरर है, शीशा है. ऑल राइट. तो आप सबसे पहले लेफ्ट साइड देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर वाले 2 बार इसमें रिफ्लेक्शन हुई है. आप ऊपर वाला पार्ट देखिए, ऊपर से स्टार्ट करेंगे. देखिए आप, इंसिडेंट रे फॉल कर रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है वापस, और बीच में जो है वो नॉर्मल बन गई. करेक्ट. अब नीचे वाले पार्ट में आइए. नीचे वाले पार्ट में भी सेम, इसमें अब नीचे से रिफ्लेक्शन हो रही है और मिरर पे पड़ी और रिफ्लेक्ट बैक कर रही है और बीच में आ गई नॉर्मल. सो 2 बार जो है ये रिफ्लेक्शन हो रही है. ऑल राइट. अब जैसे मैंने आपको बताया, अब मेरे को इमेज अगर इसमें बनानी है तो मेरे को एक इंसिडेंट रे चाहिए और एक चाहिए मेरे को रिफ्लेक्टेड रे. ऑल राइट. तो इसमें वही किया हुआ है. देख लीजिए आप, दोनों जो रेज हैं उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है. पीछे की तरफ जब एक्सटेंड किया तो एक्सटेंड करने के बाद जो इमेज है वो पीछे बन गई. मिरर के पीछे बनी है तो इसलिए ये कैसी इमेज है, एक वर्चुअल इमेज है. डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं. डिस्टेंस कैसा है, मिरर से ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम डिस्टेंस पे है. तो वर्चुअल इमेज है और है भी इरेक्ट है, सीधी इमेज है. ऐसा नहीं है कि उसकी लेडी की जो शक्ल है वो उल्टी हो गई है, बाल नीचे हो गए, गर्दन ऊपर हो गई. तो इरेक्ट इमेज बनी है, उल्टी नहीं बनी है, सीधी बनी है. ऑल राइट. और एक बात इसमें आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो है ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनी होगी. लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब है कि उल्टा, इसमें लेफ्ट वाली जो फेस का लेफ्ट वाला पार्ट राइट पार्ट में दिख रहा होगा और राइट साइड वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट पार्ट में दिख रहा है, क्योंकि ये प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है. ऑल राइट. So this is the definition. When an object is placed in front of a mirror, the right side of the object appears as left side of the image and vice versa. Right? Now this change of side of object in its image is called lateral inversion. All right. Now this is activity number 3. एम्बुलेंस का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एम्बुलेंस पे क्यों लिखा होता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज लेक्चर फॉर लेटरल इन्वर्जन एंड यूजेस भी मैंने आपको इसमें बता दिया और प्रॉपर्टीज़ भी हमने इसमें डिस्कस कर ली. फटाफट रैपिडली आई डू द रिविजन. First of all, we discuss the lateral inversion. Lateral inversion means the things on the left hand side will appear on the right hand side and the things on the right hand side will appear on the left hand side. Left वाली right पे दिखेगी, right वाली left पे दिखेगी. दूसरा आपको मैंने ये बताया कि एम्बुलेंस पे क्यों लिखा होता है उल्टा, क्योंकि अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो आपको ये सीधा दिखाई देगा. दूसरा हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के कैरेक्टर्स पढ़े. पहला कैरेक्टर क्या है प्लेन मिरर का, कि प्लेन मिरर जो है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है. करेक्ट. दूसरा हमने पढ़ा कि प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है. उसके लिए हमने एक्टिविटी भी कर ली. तीसरा हमने ये देखा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है सेम डिस्टेंस पे बनती है, मिरर के सामने भी और पीछे भी. और एक चीज़ इसमें और है कि जो साइज़ होता है इमेज का वो भी सेम होता है. जैसे आप इसमें देख लीजिए, ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ बराबर है. ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, जैसे लेडी का फेस बड़ा है और इमेज में वो छोटा फेस दिखे, ऐसा नहीं है. बड़ा छोटा दिखता है लेकिन वो दूसरे मिरर्स हैं, स्पेरिकल मिरर्स हैं, वो हम बाद वाले लेक्चर्स में हम करेंगे. लेकिन प्लेन मिरर के केस में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज ये जो है ये बराबर होता है. ऑल राइट. नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द, इसमें यूजेस भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए थोड़े से, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा डिटेल में इसके यूजेस कर लेंगे. और नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्टिंग विद द that spherical mirrors. All right. Till then, be safe, stay at your home and study well, study hard. Thank you very much.
एंड बाय बाय।